हेलो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल इंटीग्रल। गाइस, मल्टीपल इंटीग्रल में हम लोग देखेंगे डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करने से पहले हम इसमें एक रूल देखेंगे, उसका नाम है डबल इंटीग्रल वर्किंग रूल। अब इसके हेल्प से हम लोग डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं डबल इंटीग्रल वर्किंग रूल क्या होता है। तो गाइस देखिए, डबल इंटीग्रल वर्किंग रूल। ये रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है, डबल इंटीग्रल वर्किंग रूल नंबर 1। आप देखिए इसमें क्या है, ये रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ बोथ एक्स एंड वाई, क्या कह रहा है रूल नंबर 1, इफ बोथ एक्स एंड वाई हैव कांस्टेंट लिमिट देन यू can integrating any order keeping other variable constant। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि if both x and y have constant limit then you can integrating any order keeping other variable constant। इसको समझते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से कि ये वर्किंग रूल क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने में ये है, देखिए 0 से π/2। ठीक है, ये 0 से π/2 हो गया, और ये 0 से क्या है, ये भी π/2 है, इस तरह से है। अब इसमें देखिए ये हो गया cos x + y और ये dx dy। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका जो डिफिनेशन क्या रहा है, वर्किंग रूल कह रहा है कि इफ बोथ एक्स एंड वाई हैव कांस्टेंट लिमिट, कह रहा है कि बोथ जो है, दोनों जो लिमिट है एक्स एंड वाई का, वो क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देन यू कैन इंटीग्रेटिंग एनी ऑर्डर, आप कोई भी ऑर्डर को पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आज़ाद है कि अब इसमें से कोई भी, जैसे x को पहले इंटीग्रेट कर लिए, y को बाद में करना है। आगे सुनिए क्या कह रहा है कि ऑर्डर कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग एनी ऑर्डर कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। जब आप फ्री हैं, पहले x को इंटीग्रेट कर लीजिए या y को इंटीग्रेट कर लीजिए, लेकिन जब आप x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y को जो है कुछ देर के लिए आप कांस्टेंट मान लीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद x को निकाल लीजिएगा लिमिट, और निकालने के बाद बचेगा क्या, y। फिर y आपका वेरिएबल हो जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, पहले क्या करना है, दो वेरिएबल है, एक को आपको कांस्टेंट रखना है। जब आप y निकाल रहे हैं तो x को कांस्टेंट रखना है, जब x निकालना है तो कुछ देर के लिए y को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें डिसाइड क्या करना है, इस लिमिट को देखने के बाद ये पता चला कि दोनों लिमिट जो है कांस्टेंट है। ठीक है, और इसमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा लिमिट किसका है, मतलब कौन x का है, कौन सा लिमिट जो है y का है। इसको कैसे पता करें, अगर ये क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया हो कि ये x का है या y का है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो गाइस, इसमें सबसे आसान तरीका है समझने के लिए कि जैसे यहाँ पे देखिए dx है, x है यहाँ पे dx, तो आप ये अंदर में dx है। ठीक है, तो अंदर वाले को जो है आप इक्वल टू x ले लीजिएगा। ठीक है, लिमिट जो है x हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बाहर में है dy, तो आप ये बाहर वाले लिमिट को y ले लीजिएगा इस तरह से।
जिस तरह से ये अंदर में है तो अंदर वाला जो लिमिट है वो x हो गया, और ये बाहर में है तो ये बाहर वाला जो लिमिट है ये y हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या समझ में आ गया, अगर अंदर में है x तो अंदर, अगर यहाँ पे y होता तो हम इसको y ले लेते हैं, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे इसको क्या लेंगे, x लेते हैं। जो पहले आ रहा है, जो अंदर में जो आ रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा, वो अंदर में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे dx पहले आ रहा है, अंदर में आ रहा है, तो ये अंदर वाला हो गया x, और ये y बाहर जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा y। इसी तरह से अगर dy पहले होता, अंदर में होता तो ये y का हो जाता लिमिट, और ये x यहाँ पे होता तो ये x का हो जाता। आई होप कि ये आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे एक और बात इसमें बताए थे आपको कि जब आप dx यानी x का लिमिट निकाल रहे हैं, x का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट रखना है। जब y का निकाल रहे हैं तो क्या करना है, x को कुछ देर के लिए कांस्टेंट रखना है। अब चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका जो पहले है यहाँ पे, देखिए ये इस तरह से कर देंगे, ठीक है। dx पहले आ रहा है तो हम इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। x का लिमिट जो है आपको पहले आ रहा है इसमें, तो इसको हम पहले ले लें। तो ये आ जाएगा यहाँ से, देखिए y इक्वल टू 0, ये क्या है π/2, और इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले आपको इंटीग्रेशन इसका करना है, क्योंकि dx पहले आ गया इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, x को पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब हम x को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y को हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद y भी खुद इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो चलिए x का कर रहे हैं, y आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos का, तो क्या होगा बताइए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2 यहाँ पर रख दिए, 0 से π/2। अब क्या करना है, y तो आपको कांस्टेंट है, तो ये लिमिट जो है x का निकाल रहे हैं ना, x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम जो ये लिमिट रखेंगे 0 से π/2 वो x में ही रखेंगे, y में नहीं रखेंगे, क्योंकि y मेरा एक कांस्टेंट है। y अभी फिलहाल क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, और जो है ये π/2 को हम लोग इसमें पुट करेंगे, x में पुट करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए पुट करके देखिए क्या आ रहा है, y इक्वल टू 0 से π/2, और ये साइन, ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस y, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट डाले तो ये आ गया, और उसके बाद माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या बताइए, ये आपका माइनस साइन, क्या हो जाएगा साइन, और इसमें 0 रखिए, क्या हो जाएगा आपको, ये y हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, इस तरह से 0 प्लस y इस तरह से हो जाएगा। और ये आपका क्या बचाइए, यहाँ पे क्या बचेगा आपको बताइए, ये dy भी है यहाँ पे, क्योंकि y का अभी नहीं किए हम लोग इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपका dy बचेगा। अब इसको अच्छा से कर लीजिए, y इक्वल टू 0 से ये क्या हो जाएगा π/2, और ये बताइए क्या होगा, साइन π/2, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये एक समझिए थीटा की तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट है ना, तो ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, y है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस y। ये साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे y है, तो हम इसलिए कॉस थीटा नहीं लिख के कॉस y लिखे हैं, ठीक है। ये थीटा की जगह पे y है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको देखिए, ये माइनस, ये साइन 0 तय हो गया खत्म, ये क्या बचेगा आपको y, तो ये आपका साइन y हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये आपका dy इस तरह से आ गया आपका, देखिए
अब क्या बचा, अब सिंगल इंटीग्रेशन में आ गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये सब करने से डबल इंटीग्रेशन से आपको कन्वर्ट हो गया सिंगल डेरिवेशन, ये डबल इंटीग्रेशन से आपको कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो आप इसको आप आराम से अब y के रिस्पेक्ट में इसको जो है इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम y को कांस्टेंट लिए थे, अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये आपका हो जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये साइन वाई होता है। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन वाई, कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई, और ये साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई। ठीक है, तो ये माइनस है और ये फिर माइनस पहले से है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस वाई। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये क्या होगा 0 से π/2, इस तरह से लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई, और ये साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई, और पहले से एक माइनस है वो माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, रख के देखिए क्या आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, अपर लिमिट रखिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2 प्लस क्या हो जाएगा कॉस π/2, इस तरह से हो जाएगा, और ये क्या है माइनस, ये आपका हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। ठीक है, इस तरह से ये कॉस 0 हो गया, कॉस 0, ये लोअर लिमिट रखे हैं साइन 0 और ये प्लस कॉस 0। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, साइन 90 क्या होता है, साइन π/2 आपका 1 हो जाएगा, और ये कॉस 90 0, इसी तरह से ये माइनस साइन 0 क्या होता है, क्या होता है बताइए, 0 होता है, प्लस अब उसके बाद जो है कॉस 0 1 होता है, तो आपका क्या बचा 1 - 1 = 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा गाइस आपको। तो जिस तरह से हम लोग पहले किसको निकाले थे, x को निकाले थे, y को कांस्टेंट रखे थे, अब इसका सेकंड वर्जन देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, y को पहले निकालेंगे और x को जो है कांस्टेंट रखेंगे, और सेम क्वेश्चन को रख के देखते हैं कि इससे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो गाइस ये सेम ही आंसर आएगा। चलिए सेकंड वर्जन इसका इसी का देख रहे हैं। उस टाइम में हम लोग क्या किए थे, x को इंटीग्रेट किए थे, और जो है y का क्या किए थे हम लोग कांस्टेंट रखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन करना है, और x को क्या करना है कांस्टेंट रखना है। तो चलिए इसका सेकेंड जो है वर्जन हम लोग देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, 0 से π/2, और ये क्या है आपका 0, ये क्या है π/2, और ये cos x + y, और ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, क्या हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, और उसके बाद इसको dx रख लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, लिमिट चेक करना है। ठीक है, कि ये x का कौन होगा, y का कौन है, तो अंदर क्या है dy, तो ये आपका y का हो जाएगा y = 0, और बाहर क्या है dx, तो ये आपका जो हो जाएगा x = बाहर। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये पहले आ रहा है, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो है x जो है वो कांस्टेंट रहेगा,
वाई को कर रहे हैं तो एक्स को जो है एक वेरिएबल आपका क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इससे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। सॉल्यूशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या है बताइए। 0 से π/2 और ये आपका हो जाएगा, ये कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x प्लस वाई, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पे बचेगा dx, dy के रिस्पेक्ट में ये बचेगा क्या, dx। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए इसको, देखिए ये तो 0 से π/2 है, ठीक है। अब इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये साइन, अब आपको x को छेड़ना नहीं है, ठीक है, आपका x कांस्टेंट है, y पे आपको पुट करना है इस वैल्यू को। तो x यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये y इधर ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा क्या बताइए, ये y की जगह पर रहेगा π/2 प्लस x, इस तरह से हो जाएगा। और ये माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, y में पुट कीजिए तो क्या बचेगा आपको, y प्लस y 0 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, x बचेगा। x को आपको छूना भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, x को कांस्टेंट रखना है, तो ये dx हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 0 से π/2 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बताए थे इससे पहले भी। तो क्या होता है देखिए गाइस, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा, ठीक है। और ये थीटा की जगह पे क्या है आपका, x है, तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इस तरह से cos x हो जाएगा, ठीक है। क्या बताए थे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये cos x हो जाएगा। और ये साइन 0 क्या होता है, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, आप ये साइन x बचेगा, ठीक है, इस तरह से साइन x बचेगा आपका। और ये आपका हो जाएगा dx, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताइए, cos x का इंटीग्रेशन जो है आपका वो होता है साइन x, क्या होता है, साइन x। और साइन x का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो ये पहले से यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यहाँ पे ये लिमिट है 0 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा, लगा दीजिए यहाँ पर भी 0 से लिमिट क्या है, अपर लिमिट π/2, इस तरह से। तो अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन, पहले अपर लिमिट करते हैं हम लोग, साइन π/2 माइनस इस, ये सॉरी प्लस, इसमें भी होगा ना, कॉस π/2 और उसके बाद क्या करना है, लोअर लिमिट डालिए इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो अपर लिमिट का हो गया। अब ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अगर डाल रहे इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस 0, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 आपका हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस कॉस 90 0, π/2 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 आपका क्या है 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस 0 1। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो गाइस इससे भी आपका क्या हुआ, सेम आंसर आ गया, देखिए इससे भी क्या आ गया आपका, सेम आंसर आ गया। तो गाइस आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा ये चीज़, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं।
आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस पे जो है एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गाइस ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ देखिए, डबल इंटीग्रेशन है, ये लिमिट दी हुआ 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स डी वाई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है इस क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग एक पर्टिकुलर केस देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? एक केस देखेंगे। तो वो केस क्या है आप उसको लिख लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, आप उसको जो है लिख लीजिए। वेन बोथ एक्स एंड वाई, लिखिए, वेन बोथ एक्स एंड वाई हैव कांस्टेंट लिमिट। फिर से एक बार सुन लीजिए, वेन both x and y have constant limit and integrand is an explicit function, of x and y, we can also इंटीग्रेट सेपरेटली। फिर से एक बार लिख लीजिए, वेन बोथ एक्स एंड वाई हैव कांस्टेंट लिमिट एंड इंटीग्रेंड इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वी कैन ऑल्सो इंटीग्रेट सेपरेटली, ठीक है। अब इसको समझते ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि x एंड y हैव कांस्टेंट लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये क्या है, x एंड y दोनों क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो। क्या हो? एक्सप्लिसिट फंक्शन। वो एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आप सेपरेट कर लो, एक्स एंड वाई को अलग अलग में आप कर सके, ठीक है। एक्स को अलग कर लो, वाई का अलग इंटीग्रेशन कर लो, ऐसा फंक्शन हो जो आप आसानी से एक्स एंड वाई को अलग अलग कर सकते हैं, वैसा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। सेपरेट क्या कर लोगे वैसा फंक्शन को, आराम से आप उसको अलग अलग कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं सॉल्व करके कि ये फंक्शन मेरा एक्सप्लिसिट है या नहीं। तो गाइस ये चीज तो कंफर्म हो गया कि 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी ये लिमिट आपका कांस्टेंट है, और ये कैसा दिख रहा है आपको, एक्सप्लिसिट की तरह दिख रहा है। ऐसा फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ये आपका क्या है, एक्सप्लिसिट है, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि एक्सप्लिसिट क्या होता है। तो अब इस केस के थ्रू इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पे x को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे। तो हम 0 से इन्फिनिटी, चलिए, और e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले अलग करते हैं, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx यहाँ से ले लिए हम लोग, dx, और ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है फिर 0 से इन्फिनिटी, और ये e के पावर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा dy। देखिए ये आसानी से आपका अलग अलग हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? नहीं हुई ना, अलग अलग हो गया ना। तो ऐसा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो गाइज बीटा गामा फंक्शन में इस तरह का रिलेशन को हम आपको याद करवाए थे। वो क्या याद करवाए थे आपको, कि जब आपको इंटीग्रेशन हो 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो आप डायरेक्ट इसको क्या पुट कर देना है आपको, बताइए, रूट
पाई बाई 2, क्या है, रूट पाई अपॉन 2 लिख देना है, ठीक है। इस तरह से कर देना, डायरेक्ट आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, रूट पाई अपॉन 2। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, रूट पाई अपॉन 2 इस तरह से हो गया। और इसी में देखिए आप, और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो यहां पे इस तरह से दे दीजिएगा। अब ये बताइए ये क्या होगा, इसमें कोई फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ई की पावर वाई स्क्वायर है, तो क्या फर्क है, एक्स की जगह पे वाई है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, रूट पाई अपॉन 2 ही तो होगा भाई मेरे, कि ये क्या है, ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है, ई वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह का फंक्शन हो उसको रूट पाई बाई 2 बोल देते हैं, पाई अपॉन 2 बोल देते हैं। इसको क्या बोल देंगे, वाई के एक्स की जगह पे वाई है तो इसको भी वही होगा, रूट पाई अपॉन 2। 0 से इन्फिनिटी इसका भी क्या है, लिमिट है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो गाइस ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये गेट में पूछा है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी में हम लोग देखेंगे सेकेंड रूल, डबल इंटीग्रेशन वर्किंग रूल ऑफ सेकेंड, यानी 2 रूल देखेंगे। रूल फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रूल देखेंगे। तब तक का आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अभी हम लोग सेकेंड रूल अच्छा से इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग जो है सेकेंड रूल की तरफ चल रहे हैं, तो चलिए सेकेंड रूल की तरफ। अब हम लोग डबल इंटीग्रल वर्किंग रूल 2 देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, डबल इंटीग्रल वर्किंग रूल 2 निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वर्किंग रूल 2। इससे पहले हम लोग जो है वर्किंग रूल 1 डिस्कस किए थे, उस पर क्वेश्चन भी किए थे। अब हम लोग जो है वर्किंग रूल 2 निकालना सीखेंगे। वो क्या कर रहा है देखिए, वर्किंग रूल 2 में जो है इस तरह से है, देखिए x इक्वल टू ए, और a टू b यहाँ तक का लिमिट है इंटीग्रेशन, और ये y इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये क्या है gx, और ये f ऑफ x, ये x एंड y, ये है dy dx। इस तरह से डबल इंटीग्रेशन है, और ये f ऑफ x एंड y क्या है, dy अपन dx, और इसका लिमिट क्या है a टू b, x इक्वल टू a टू b, y इक्वल टू एफ ऑफ x से gx तक है, ठीक है। तो इसमें गाइस सबसे पहले ये बता दें आपको कि ये पहले ही बता दिया है कि ये x का लिमिट है, ये y का लिमिट है। सिंगल रूल में उसमें नहीं बताया था, तो हम लोग जो है यहाँ से समझते थे कि किसको x लेना है किसको y लेना है, लेकिन इसमें पहले ही बता दिया आपको कि ये x का है, ये y का है, और ये x का है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि असल में ये क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। रूल 2 क्या कह रहा है, देखिए, इफ ओनली x हैव कांस्टेंट, क्या कह रहा है कि इफ ओनली x हैव कांस्टेंट लिमिट but y has variable limits, then you should first integrate y keeping x constant। आप इसको जो है नोट कर लीजिए, जो हम आपको बोल रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। if only x have constant limit but y has variable limits, then you should first integrate y keeping x constant। लिख लिए होंगे आप। तो गाइस पहले समझते हैं कि क्या है। ये कह रहे हैं कि इस दोनों में से देखिए आप कौन कांस्टेंट है, x आपका क्या है, कांस्टेंट है। जब आपका x, अगर आपका x कांस्टेंट हो, y वेरीज कर रहा हो, y आपका वेरिएबल हो, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन जो करना है वो वेरिएबल का करना है। मतलब यहाँ पे y वेरीज कर रहा है, y का सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है।
क्योंकि ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हम इसको पहले हटा देंगे। x अगर कांस्टेंट है, y वेरीज कर रहा है, तो जो वेरिएबल है उसको हम लोग पहले इंटीग्रेशन करके हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है वर्किंग रूल ऑफ 2, जो वेरिएबल है उसको पहले आप इंटीग्रेशन करके हटाइए, उसके बाद आप उसका कीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसी बात को याद रखने के लिए चलिए फिगर से समझते हैं, उससे और अच्छा से क्लियर भी हो जाएगा, क्वेश्चन में भी हेल्प होगा। और ये फिगर क्या है, देखिए इस तरह से है। फिगर थोड़ा सही भी नहीं बनेगा क्योंकि फिगर उतना अच्छा से नहीं बना पाते हैं। तो गाइस इस तरह से है, देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, x आपका क्या है, a टू b जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है x आपका जो है a टू b जा रहा है, y f ऑफ x से gh तक जा रहा है। ठीक है, y की लिमिट क्या है, f ऑफ x से gh तक जा रहा है, और a का लिमिट क्या है, सॉरी x का लिमिट क्या है, a टू b तक जा रहा है। तो हम इसको ले लिए x का यहाँ से a टू b, देखिए x का जो है a टू b तक जा रहा है। y कहाँ से जा रहा है, ये y ले रहे हैं यहाँ पे, y आपका f ऑफ x से g x y जा रहा है। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x से g x तक जा रहा है। ये लिख लिए, x से b तक जा रहा है, और y से क्या है, f ऑफ x से g x तक जा रहा है लिमिट। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका शेडेड रीजन है। क्या है, शेडेड रीजन है। इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इस शेडेड रीजन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब कि लिमिट आपका इस रीजन से निकलेगा। आपका जो निकल कर आएगा लिमिट कहाँ से आएगा, इस रीजन से आएगा। ये जो शेडेड रीजन है, इस रीजन से आपको जो है लिमिट निकल कर बाहर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो x आपका क्या है, a टू b जा रहा है, और y क्या है, f ऑफ x से gx तक जा रहा है, लिमिट जा रहा है। ठीक है, ये शेडेड रीजन है, इसके अंदर से आपको क्या दे देगा, ये लिमिट निकाल कर आएगी। ठीक है, बाहर। ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो है हम लोग एक सिंगल स्ट्रिप ले रहे हैं। इस तरह से देखिए, एक सिंगल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, एक सिंगल वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे ले रहे हैं। इस तरह से क्या कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। इसमें इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि ये वर्टिकल क्यों हुआ। क्योंकि देखिए ये y वेरीज कर रहा है। क्या कर रहा है, y वेरिएबल है, f ऑफ x से gx तक जा रहा है। ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो इसलिए क्या किए हम लोग, वर्टिकल रूल 2 में क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, और x आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या है, इसमें क्या है बताइए। इसमें जो है आपका इस तरह का स्ट्रिप बहुत सारा है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्ट्रिप सिर्फ निकालने के लिए लिए हम। ठीक है, लिमिट निकालने के लिए लिए हैं। और ऐसा ऐसा स्ट्रिप, छोटा छोटा स्ट्रिप इसमें जो है इनफाइनाइट है, बहुत सारा है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारा जो है इनफाइनाइट है। तो बताइए x आपका वेरीज कहाँ से कहाँ कर रहा है, x जो आपका वेरीज कर रहा है a टू b जा रहा है, a टू b जा रहा है, और y जो है, y स्ट्रिप आपको जो है y एक्सेस पे जो है कैसे वेरीज कर रहा है बताइए। आपका लोअर पोर्शन पे जो है f ऑफ x है, और अपर पोर्शन पे जो क्या है, ये gx है। ठीक है, इस तरह से वेरीज कर रहा है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। फाइनली असल में हुआ क्या, ये क्या कर रहा है कि इन केस ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप लिमिट ऑफ x आर कांस्टेंट एंड
वी कैन इंटीग्रेट वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। यही कह रहा है ना, क्या कह रहा है ये कि इन केस ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप लिमिट ऑफ एक्स आर कांस्टेंट एंड वी कैन इंटीग्रेट वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी आपको बता दिए, समझा भी दिए, और ये कैसे याद रखना है इसको वो भी करके आपको बता दिए। एक्स वेरीज कर रहा है ए टू बी, वाई आपका कर रहा है एफ ऑफ एक्स से जी एक्स तक जा रहा है, ठीक है। और ये आपका शेडेड रीजन है, और इस रीजन का मुझे क्या निकाल के आना है, इंटीग्रेटिंग का जो है लिमिट निकाल कर इस रीजन से बाहर आएगा, ठीक है। ये लोअर पोर्शन पे है और ये क्या है आपका अपर पोर्शन पे जी एक्स हो गया, और लोअर पे आपका क्या है एफ ऑफ एक्स है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब हम लोग इसी में जो है इसमें क्या करेंगे गाइज, अब हम लोग डबल इंटीग्रल वर्किंग रूल 3 को देखेंगे। तो चलिए क्या है डबल इंटीग्रल वर्किंग रूल 3 उसको समझते हैं। इस तरह से गाइज इंटीग्रेशन, ये डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है और ये एफ ऑफ एक्स एंड वाई डी एक्स डी वाई है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लिमिट x इक्वल टू 5y से है y साई y तक, ठीक है। और y जो है आपका c से लेके d तक जा रहा है लिमिट, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x आपका जो है 5y से साई y तक जा रहा है, और y का जो लिमिट है c से लेकर d तक जा रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं ये क्या है गाइज। इसमें क्या है आपका, देखिए x आपका वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। रूल 2 में क्या था कि y आपका वेरिएबल था और x आपका कांस्टेंट था रूल 2 में। लेकिन रूल 3 में है, इसमें क्या है कि x आपका वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब x वेरिएबल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे और y को जो है कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिप कैसा होगा, इसमें जो है स्ट्रिप कैसा होगा, इसमें गाइज स्ट्रिप जो होगा x वेरीज कर रहा है ना, x वेरिएबल है ना, तो इसमें आपका जो स्ट्रिप होगा रूल 3 में जो स्ट्रिप हम लोग लेंगे वो लेंगे हॉरिजेंटल स्ट्रिप। रूल 2 में क्या लिए थे, वर्टिकल स्ट्रिप लिए थे, इसमें हम लोग लेंगे हॉरिजेंटल स्ट्रिप, ठीक है। क्यों, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, y आपका क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे x को यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ पे जो लगेगा आपका हॉरिजेंटल स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले हम जो है x को इंटीग्रेट करेंगे और y जो है आपका क्या रहेगा, कीपिंग कांस्टेंट रहेगा y, ठीक है। अब हम इसी बात को याद रखने के लिए, समझने के लिए और अच्छा से हम फिगर से समझते हैं। चलिए वो क्या है, इस तरह से आपके सामने देखिए, और यहाँ पे इस तरह से ले लिए और देखिए इस तरह से हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब ये बताइए आपका जो y है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y आपका हो गया C से D तक जा रहा है, y यहाँ पे ले लिए C से D तक, इस तरह से, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बताइए, x आपका है 5y से साई y तक जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इस तरह से, x इक्वल टू 5y से जा रहा कहाँ तक, ये साई y तक जा रहा है। x कहाँ तक जा रहा है आपका, साई y तक। ये समझ में आ गया। चलिए अब ये क्या है आपका, ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक है। यहाँ से आपका जो है लिमिट निकल कर बाहर आएगा, ठीक है। इस रीजन से लिमिट आपका क्या होगा, बाहर निकल कर आएगा। तो लिमिट कैसे निकालेंगे हम लोग, हम इसका लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, निकाल के कैसे बाहर आएगा। तो हम इसके लिए गाइज हम इसमें जो है एक हॉरिजेंटल
स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इस तरह से जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। थोड़ा देखिए पेन क्लियर चलेगा यहाँ पे, इस तरह से। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। एक इस तरह का जो है ना, इसमें बहुत सारा स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसमें क्या है, बहुत सारा है, लेकिन समझने के लिए हम इसमें सिर्फ एक से ही समझते हैं। ऐसा ऐसा जो है छोटा छोटा जो है, इसमें बहुत सारा जो है स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। इस रीजन के अंदर जो है बहुत सारा ऐसा ऐसा स्ट्रिप आपको मिलेगा, लेकिन एक से ही हम काम चला लेते हैं, क्योंकि उतना ड्रॉ करने से जो है कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक से ही समझ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से डाल दिए इसके अंदर। तो अब ये क्या होगा बताइए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बॉटम से टॉप तक क्या चलेगी, y इक्वल टू सी से d तक चलेगी। y क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में जो है बॉटम से टॉप तक क्या है, जा रही है y इक्वल टू सी से d तक जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो जितना भी स्ट्रिप होगा, इसमें जितना भी स्ट्रिप अगर होगा तो वो लेफ्ट पोर्शन पे क्या होगा, x इक्वल टू 5, ये जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5y से राइट पोर्शन पे आपका हो जाएगा x इक्वल टू साई y तक जाएगा। ठीक है, समझ लिए y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y इक्वल टू बॉटम पोर्शन, देखिए यहाँ बॉटम से लेके बॉटम पे क्या है y इक्वल टू सी, और टॉप पे क्या है y इक्वल टू डी। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट पोर्शन पे ऐसा ऐसा जो स्ट्रिप आपको बहुत सारा आएगा, लेकिन हम सिर्फ इसका लेफ्ट पोर्शन पे क्या होगा, x इक्वल टू 5y से x इक्वल टू साई y तक जाएगा। समझ में आ गया। आप ऐसे समझिए इसको, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिमिट ऑफ y आर कांस्टेंट। जब आप हॉरिजॉन्टल लिमिट निकाल रहे हैं, स्ट्रिप का जो है लिमिट निकाल रहे हैं, तो उस टाइम में आपको y को कांस्टेंट रखना है। तो फिर से जो है रूल 2 और रूल 3 को हम लोग डिफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, रूल 2 क्या कह रहा है ये समझिए। इन केस ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप लिमिट ऑफ x आर कांस्टेंट। क्या है, इन केस ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप लिमिट ऑफ x आर कांस्टेंट एंड वी शुड फर्स्ट इंटीग्रेट y कीपिंग x कांस्टेंट। ये जो था ये रूल का है, रूल 2 का है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये रूल 2 का डिफिनेशन है। इन केस, फिर से देख लिए रूल 2 का डिफिनेशन, इन केस ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप लिमिट ऑफ x आर कांस्टेंट एंड वी शुड फर्स्ट इंटीग्रेट y कीपिंग x कांस्टेंट। ये किसका है, रूल 2 का डिफिनेशन है। अब रूल 3 का क्या है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसमें क्या हो गया आपका, स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो गया, उसमें क्या लिए थे हम लोग, वर्टिकल स्ट्रिप लिए थे। तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिमिट ऑफ y आर कांस्टेंट एंड वी शुड इंटीग्रेट x कीपिंग y कांस्टेंट। ये रूल 3 का है। ये क्या है, रूल 3 का डिफिनेशन देखिए, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिमिट ऑफ y आर कांस्टेंट एंड वी शुड इंटीग्रेट x कीपिंग y कांस्टेंट। इसमें क्या करना है आपको, जो है x को पहले इंटीग्रेट करना है, y को आपको कांस्टेंट रखना है। तो आई होप कि आपको रूल 2 और रूल 3 ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। ठीक है, अब हम लोग जो है रूल 2 पे क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको जो है पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम लोग रूल 2 पे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन ये है गाइस, ये क्वेश्चन है, देखिए गेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये कह रहा है कि दोनों से जो है क्या निकालना है आपको, एरिया बॉन्डेड हुआ है। क्या है इसमें, दोनों में क्या है, एरिया बॉन्डेड हुआ है, और उसका क्या निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है।
क्या है, दोनों क्या है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या हुआ है, एरिया बाउंडेड हुआ है। अब इसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम इसका जो है फॉर्मूला लिखेंगे, किसका, एरिया का। एरिया का फॉर्मूला देखेंगे तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए एरिया का फॉर्मूला है सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया इक्वल टू आपका हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन वन, ये क्या है आपका, डी एक्स डी वाई, ये क्या है, एरिया का फॉर्मूला है। इसी में आपका अगर ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल के लिए, क्योंकि डी एक्स पहले आ गया, ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। तो इसी में आपका वर्टिकल के लिए क्या होगा, देखिए वर्टिकल के लिए वन, ये डी वाई पहले आ जाएगा, उसके बाद डी एक्स। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ये आपका हॉरिजॉन्टल के लिए है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए है, और ये आपको वर्टिकल स्ट्रिप के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि डी एक्स पहले आ गया, इसमें डी वाई पहले आ गया, ठीक है। तो इसको आप समझ लिए होंगे। तो गाइस, तो एरिया तो देख लिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम इस फॉर्मूला में लिमिट का वैल्यू रख देंगे, तो जिस रीजन से लिमिट निकल कर बाहर आएगी उस रीजन का ये फॉर्मूला एरिया आपको दे देगा। क्या दे देगा, एरिया आपको दे देगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब इसको याद रख लीजिएगा, इस तरह का जहां पर भी देखेगा तो समझिएगा कि ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, तो वो लिमिट कहां से आएगा, तो उस लिमिट को निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पे फिगर से समझते हैं इसका। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये एक पैराबोला है। तो देख लीजिए इस तरह से है, तो पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इस तरह से लिख लिए, ठीक है। और ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो रफली हम लोग स्ट्रेट लाइन को इस तरह से लिख लेते हैं, इसी तरह से तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि ये पैराबोला ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर कैसे चला गया इसको समझते हैं, कि हम ऐसे तो नहीं लिख दिए कि ऊपर चला गया। तो ये ऊपर कैसे आया पैराबोला उसको समझते हैं। तो गाइस, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जीरो अगर पुट किए तो ये वन, तो y इक्वल टू आपका वन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू हो गया इस पॉइंट पे, ये 0,1 हो गया, इसलिए हम इसको ऊपर कर दिए। क्या है, 0,1, ठीक है। ये समझ में आ गया क्यों यहाँ पे आया। यहाँ आपको y का वैल्यू 1 है, इसलिए हम अपर, यहाँ पे पैराबोला अपवर्ड हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये समझ में आ गया आपको। चलिए, और ये क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, रफली हम लोग इस तरह से स्ट्रेट लाइन को लिख लेते हैं। ये x हो गया और ये क्या है आपका y एक्सेस, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो गाइस इसके अंदर आपका क्या है, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको कैसे निकालेंगे, ये कैसे, यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, यहाँ पर का वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए जिस तरह से हम इसको निकाले हैं उसी तरह से हम इसको भी निकाल लेते हैं।
तो समझिए, इसको निकाल के देखते हैं क्या होगा। हम क्या करेंगे, ये जो दिए होगा ना क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई को इक्वल टू 3, आपस में दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करके देखते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे दिए हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिए हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम यहाँ से y निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये आ गया आपका। अब ये y को इसमें x के यहाँ पे जो y है यहाँ पे पुट कर देंगे, इस y पे पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, इस y को उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है y का, 3 माइनस एक्स। तो ये y के जगह पे ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और इक्वल टू ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से बच जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और इक्वल टू 0, इसको आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये समझ में आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद, -2 और ये 1, ठीक है, दो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे से, x का -2 और 1। यही x को अगर आप इसमें पुट कर दे रहे हैं, ये x को अगर इसमें पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू को पहले हम क्या करेंगे, -2 को रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा -2 पे, उसके बाद हम 1 का रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी आपका 2 वैल्यू निकल जाएगा y का। तो चलिए रख के देखते हैं। अगर हम y इक्वल टू एक्स को ये -2 को रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपको क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा। और y इक्वल टू ये 1 रख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपको क्या दे दिया 2। तो y का वैल्यू आपको क्या आ गया, टोटल 5,2 ये आ गया। चलिए, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, x यहाँ पे क्या होगा, माइनस इस साइड में जा रहा है तो क्या होगा, x आपका क्या है यहाँ पे देखिए, x आपका क्या निकला है -2 और ये 1 निकला है, x का वैल्यू -2 1 है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो ये -2, ठीक है, x -2 और ये क्या है आपका 5 है, तो हम यहाँ से लिख ले रहे हैं 5, तो -2,5 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और देखिए x यहाँ पे क्या है, दूसरा देखिए यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख ले रहे हैं इस तरह से, और दूसरा क्या निकला y 2, तो यहाँ पे लिख दिए इस तरह से 2। ये समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका निकल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करना है, ये आपका हो गया शेडेड रीजन, क्या है, शेडेड रीजन हो गया। इससे आपको क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा, इसमें क्या निकल के आएगा, आपको लिमिट निकल कर आएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बताइए, इसमें आपको क्या करना है, शेडेड रीजन में क्या करना है आपको, आपके लिए एक चॉइस है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पुट कीजिए, डाल के निकाल लीजिए, या आप वर्टिकल स्ट्रिप डाल के यहाँ से आप लिमिट निकाल सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है कि इसमें क्या करिएगा, इस शेडेड रीजन में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल के निकाल लीजिए लिमिट, या वर्टिकल स्ट्रिप डाल के निकाल लीजिए। तो ज़्यादातर मुझे हैबिट जहाँ पे है कि अक्सर हम लोग जो क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप डाल के निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिस में रहता है और ये आसान भी होता है, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग वर्टिकल से निकाल के देखते हैं। आपका ये चॉइस है कि आप दोनों में से किसी एक डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, वर्टिकल जो है इसमें हम स्ट्रिप डाल दिए इस तरह से, या डाल दिए, हो गया वर्टिकल स्ट्रिप। ऐसा जो है ना,
वर्टिकल स्ट्रिप इसमें बहुत सारा है। तो अब स्ट्रिप का जो है हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबिलिटी देखेंगे। देख लेते हैं क्या है, लेफ्ट और राइट में कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। देखिए ये लिमिट इसका रीजन, इस रीजन के अंदर जो है मूव कर रही है। लिमिट आपको क्या कर रही है, इस रीजन के अंदर ही क्या है आपको मूव कर रही है। इस रीजन के अंदर लिमिट आपका मूव कर रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां पर बताइए x जो है, x पर जो है x इक्वल टू 2, यहां पर क्या होगा बताइए। x का जो लिमिट है यहां पे कहां से कहां तक जाएगी, यहां जो है x जो हो जाएगा आपका ये -2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो x होगा आपका वो क्या होगा बताइए, 1 होगा। तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से 1 तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है, इससे ये आपको कॉन्फर्मेशन मिल गया है, ये कॉन्फर्म हो गया है आपको कि -2 से जो है x कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है, x आपका वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक। देखिए इससे ये आपको पता चल गया कि x जो वेरी कर रहा है वो आपको -2 से लेस देन इक्वल टू x माइनस लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, यानी -2 से 1 तक का जो है यहाँ पे वेरी कर रहा है। इससे ये पता चल गया कि आपका जो x है -2 से 1 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, इस रीजन के अंदर क्या होगा, यहां से आपको लिमिट निकल जाएगा। तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x -2 से x कहां तक, 1 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारा स्ट्रिप होगा। क्या होगा, इसके अंदर जो है ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप बहुत सारा आपको मिल जाएगा। ये सब स्ट्रिप जो है लेफ्ट से -2 से 1 तक आ रही है। जितना भी स्ट्रिप होगा इसमें वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, लेफ्ट जो है क्या है, लेफ्ट से -2 से 1 तक आ रही है। ठीक है, तो इसमें बॉटम पे क्या है, ये बॉटम पैराबोला पे जो है, ये बॉटम पोर्शन है ना, ये बॉटम पोर्शन पैराबोला पे है। ये बॉटम पोर्शन इसका क्या है, इस स्ट्रिप का जो बॉटम पोर्शन है वो पैराबोला पे है। क्या है, पैराबोला पर है। तो y जो है, y का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर, पैराबोला पे क्या होगा यहाँ पे y का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और अपर पोर्शन पे क्या होगा, ये तो बॉटम पे हो गया। यहाँ पे टॉप पोर्शन पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे जो है टॉप पोर्शन पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, जितना भी टॉप पोर्शन होगा यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन पर ही होगा। ठीक है, टॉप पोर्शन आपका कहाँ है, स्ट्रेट लाइन पर है। तो यहाँ पर वैल्यू y का क्या होगा बताइए। तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाले थे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - x। तो ये स्ट्रेट लाइन टॉप पोर्शन पे ही होगा, जितना भी स्ट्रेट टॉप पोर्शन है जो स्ट्रेट लाइन पे ही होगा। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 3 - x होगा। यहाँ पे जो है y का वैल्यू आपका क्या निकलेगा, 3 - x, इस तरह से निकल जाएगा। ये समझ में आ गया। अब बताइए y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, अब बताइए y जो है आपका कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है। तो y जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 3 - x, ये माइनस है बीच में, 3 - x तक क्या कर रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या है, 3 - x तक कर रहा है y वेरीज। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। इससे आपको ये पता चला कि y जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 3 - x तक वेरी कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू y
लेस देन 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। x कहाँ से कहाँ तक कर रहा था, -2 से 1 तक वेरी कर रहा था, और y आपका कहाँ से कहाँ तक कर रहा था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 3 माइनस एक्स तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अब जो क्या करेंगे, ये जो लिमिट आया है, ये जो लिमिट इसके अंदर से निकल कर बाहर आया है, इस लिमिट को जो है इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। इस लिमिट को इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा, आप इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए इस लिमिट को इस पे पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए, तो हम देखिए इस तरह से है, ये फॉर्मूला है एरिया का, इसमें रख रहे हैं 1, ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप ली है ना, तो वर्टिकल स्ट्रिप में ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह का dy dx, तो ये क्या हो जाएगा, dy पहले होगा, उसके बाद dx होगा। अब देखिए, तो y का लिमिट क्या होगा बताइए, y का पहले यहाँ पे dy है, तो यहाँ पे अंदर में क्या हो जाएगा, dy y का होगा ना, तो y का जो लिमिट है आपका आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से y कहाँ तक जाएगा बताइए, 3 माइनस एक्स तक जाएगा। और x क्या हो जाएगा आपका, ये x इक्वल टू -2 से 2, ये 1 तक जाएगा। तो ये बताइए, इसको देख के आप ये बताइए कि ये किस तरह से, रूल 1 है, रूल 2 है, रूल 3 है, क्या है। तो रूल 1 में क्या बताए थे आपको कि x एंड y का जो लिमिट है दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये रूल 1 तो नहीं है। इसको देख के ये क्या है, रूल 2 में हम आपको क्या बताए थे कि y वेरिएबल होगा, x आपका कांस्टेंट होगा। तो इसमें देखिए क्या है, y वेरिएबल है और x आपका क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपका रूल 2 का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहले आ रहा है, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये आपका आएगा यहाँ से क्या है, -2, x इक्वल टू -2 से 1 है, और ये 1 dy। तो इसको अगर निकाल लें आप तो क्या होगा बताइए, ये आपका y हो जाएगा, और ये अपर लिमिट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 माइनस एक्स, और ये dx यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिएगा, तो क्या आएगा बताइए, x इक्वल टू ये -2 से 1 तक ही है। अब इसमें पहले अपर लिमिट रखिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और ये लोअर लिमिट रखिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका क्या है, dx, इस तरह से आ जाएगा। तो अब क्या करना है, आप इसको खोल लीजिए। अब इसको अगर ओपन कर रहे हैं तो x इक्वल टू -2 से 1, और ये आपका हो जाएगा -x², और ये -x प्लस 2। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, और ये dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या आता है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, ये -x³ माइनस x² 2 प्लस 2x, ये अपर लिमिट क्या है, ये लोअर लिमिट -2 है, और अपर लिमिट क्या है आपका, ये 1 है। अब इसमें पुट कर दीजिए, अब दोनों का जो है आंसर आपका निकल के आ जाएगा क्या, 9/2। दोनों को अगर पुट कीजिएगा तो ये 9/2 आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, रूल 2, रूल 1, रूल 2, रूल 3। ठीक है, अब हम इसी में देखेंगे क्या, वर्टिकल पे तो देख लिए हैं, अब हॉरिजेंटल पे, यही क्वेश्चन में हम लोग हॉरिजेंटल भी देखेंगे। ठीक है, तो अक्सर आप लोग जो है वर्टिकल पे ही कीजिएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल थोड़ा सा टफ हो जाता है सॉल्व करने पे। तो हम हॉरिजेंटल पे भी देखेंगे, इस क्वेश्चन को जो है हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स डालकर ही देखते हैं कि उससे क्या आता है। ठीक है,
तो चलिए तब तक आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो देखेंगे इसी का जो है सेकेंड वर्जन, वो हॉरिजेंटल स्ट्रिप डाल के देखते हैं कि वो क्या आता है। ठीक है, अब देखिए ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप टू वाला। गाइस इस सेम क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हॉरिजेंटल स्ट्रिप के द्वारा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला क्या है हॉरिजेंटल स्ट्रिप का। एरिया डबल इंटीग्रेशन, देखिए एरिया क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला dx/dy इस तरह से है। ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप का फॉर्मूला है, एरिया निकालने का क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए जैसे उसको सॉल्व किए थे सेम ग्राफ से सॉल्व करेंगे इसको भी इस तरह से। देखिए ये आपका क्या है, पैराबोला हो गया यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, और ये क्या है आपका Q हो गया पॉइंट, और ये आपका क्या है P हो गया इस तरह से। जिस तरह से यहाँ पर देखिए क्या है, P पॉइंट ले लिए थे और यहाँ पे क्या है Q लिए थे, तो सेम इसी तरह से इसमें भी होगा। ठीक है, अब इससे एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कर दिए। अब इसके अंदर क्या है कि हम एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रिप जो है दोनों आपका क्या है, पैराबोला पर ही है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से यहाँ ये क्या हो रहा है कि नेचर यहाँ पे चेंज होगा कि दोनों स्ट्रिप जो लेफ्ट से राइट में भी क्या है, पैराबोला पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रिप और ले रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है कि यहाँ पे तो आपका पैराबोला पे है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका स्ट्रेट लाइन पे आ गया। तो ये नेचर चेंज कर रहा है, लेफ्ट पोर्शन पे क्या है पैराबोला पे है, और राइट पे क्या चला गया, ये स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन इसमें क्या है कि लेफ्ट पे भी पैराबोला पे है और राइट में भी क्या है पैराबोला लाइन पे है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। और ये क्या है आपका शेडेड रीजन है, ये पूरा आपका क्या हो गया, शेडेड रीजन हो गया, सेम ही है। और बताइए ये क्या है आपका, इस पॉइंट क्या है 1 होगा, y का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा 1 होगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा y का वैल्यू, देखिए y का वैल्यू क्या निकला था आपका 5,2। तो यहाँ पर हम इसको 2 ले लेंगे। ठीक है, ये y का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 5 कहाँ पे आएगा, y का वैल्यू यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, ये समझ में आ गया, इस तरह से आपका हो गया y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा कि इस तरह से देख लीजिए इसको, डबल इंटीग्रेशन करेंगे, और इसमें आपका क्या होगा कि y आपका कांस्टेंट होगा और x वेरिएबल होगा। ठीक है, तो dx/dy ये हो गया, और नेचर चेंज कर रहा है तो एक और यहाँ पे होगा इस तरह से डबल इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 dx, और ये क्या है dy। देखिए ये दोनों पैराबोला पे ही है, और ये क्या है यहाँ पे से नेचर चेंज कर रहा है, यहाँ पे तो पैराबोला पे है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया स्ट्रेट लाइन पे हो गया। तो ये बताइए कि इसमें क्या है, हॉरिजेंटल में क्या होता है कि जब हॉरिजेंटल में x वेरिएबल होता है तो y क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो y कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू जो है आपका हो जाएगा y = 1 से और y = 2 तक। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो इसलिए y का वैल्यू 1 से यहाँ तक y का वैल्यू 2 तक हो गया, देखते रहिए। और x क्या है, x आपका वेरिएबल होना चाहिए। तो आप x कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से, अब इसी में देखिए y² = x² + 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से x² अगर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा y = x² + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर s² निकाल लें तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x अगर निकाल लें यहाँ से तो ये प्लस माइनस रूट अंडर ये क्या हो जाएगा y - 1 इस तरह से हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया क्या, प्लस माइनस दोनों 1 निकल गया। ठीक है, तो x का आपका क्या होगा
रूट अंडर वाई -1 से लेके प्लस यहाँ तक का क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर वाई -1। तो ये वाला वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा वाई -1 से यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट वाई -1, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसी तरह से देखिए, अब इसमें देखिए क्या है कि आपका ये कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है ये 2, और ये आपका क्या है 5, तो y का वैल्यू 2 से 5 तक हो गया, ठीक है। और x का वैल्यू क्या होगा, देखिए x का वैल्यू तो यहाँ पे पैराबोला पे ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको -√y-1, यहाँ पे -√y-1 इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस पे क्या है, ये ऊपर में देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो पैराबोला पे ही है, और यहाँ क्या है स्ट्रेट लाइन पे आ गया। तो स्ट्रेट लाइन का यहाँ से आप लिख लीजिए, अगर यहाँ से आप x निकाल रहे हैं, यहाँ से x अगर निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप x निकाल रहे हैं तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 - y, स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 - y। तो यहाँ से आपका क्या होगा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे आ गया, तो स्ट्रेट लाइन से वहाँ से क्या किया हम लोग, x का वैल्यू निकाल लिए, तो x का वैल्यू हो गया -3 - y, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू आपका आ जाएगा, क्या आएगा, वो 9/2 ही आएगा। जिस तरह से ये आंसर आया था ना इसका भी क्या हो जाएगा, आपको 9/2 ही आंसर आएगा। तो गाइस असल में हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसलिए हम लोग जो है ना वर्टिकल स्ट्रिप लेके सॉल्व करता है। ये दोनों को आपको सॉल्व करना होगा, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसलिए आप भी जो है वर्टिकल स्ट्रिप लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से ये टफ हो रहा है वो हम आपको बताएं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, वैसे आप वर्टिकल स्ट्रिप लेके ही कीजिएगा क्योंकि इससे थोड़ा सा टफ हो रहा है, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। थैंक यू गाइस।